नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कैटिया बेसिक्स के एक नए ट्यूटोरियल के साथ वापस आ गए हैं। अगर आप कैटिया सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। अपनी स्क्रीन पर ध्यान दें और मेरे साथ साथ अभ्यास करें। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने वर्कबेंच के शॉर्टकट्स को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक नया पार्ट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम वर्क बेंचेस के बीच में स्विच कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये कैटिया का फ्रंट स्क्रीन है और ये जब हम इधर जाते हैं तो ये ऑप्शन जनरल ऑप्शंस आता है, मतलब ये जनरल वर्क बेंच का ऑप्शन होता है जहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी शॉर्टकट्स या फेवरेट्स जैसी कोई चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कैसे हम इनको सेट कर सकते हैं और उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टूल्स में जाना होगा, कस्टमाइज में जाना होगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे जो भी वर्क बेंचेस अवेलेबल हैं उस वर्क बेंच के हिसाब से अगर मुझे असेंबली डिज़ाइन यहाँ पे चाहिए या कोर कैविटी डिज़ाइन चाहिए, फिर मुझे यहाँ पे जनरेटिव शेप डिज़ाइन चाहिए, पार्ट डिज़ाइन चाहिए और मोल्ड टूल डिज़ाइन चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 वर्क बेंचेस जो हैं वो यहाँ पे सेट किए हैं और जिन वर्क बेंचेस के मैंने पहले से ही शॉर्टकट्स बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेटिव शेप डिज़ाइन के लिए कंट्रोल+1 है, पार्ट डिज़ाइन के लिए कंट्रोल+2 है, असेंबली डिज़ाइन के लिए कंट्रोल+3 है, कोर कैविटी डिज़ाइन के लिए कंट्रोल+4 है एंड मोल्ड टूलिंग डिज़ाइन के लिए हमारे पास कंट्रोल+5 है। इनको बनाने के लिए आप इन बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप थोड़ा कंट्रोल पे अगर क्लिक करेंगे तो CTRL टाइप हो जाएगा और +5 जो है वो आपको अपने कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा। और ये जब सब सेटिंग हो जाएगी और उसके बाद आप अगर इस विंडो को बंद कर देंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आपने जो भी विंडोज़ वहाँ पे सेट किए हैं, जो भी वर्क बेंचेस सेट किए हैं वो आपको यहाँ पे विजिबल हैं। और ये इस एरिया को यूज़ करके आप एक नया पार्ट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ मैं इधर पार्ट डिज़ाइन पे अगर क्लिक करूं तो ये एक नया पार्ट क्रिएट करता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट पे जाके तो यहाँ पे पांचों के पांचों वर्क बेंच इन सारे बड़े मॉड्यूल्स के अंदर से निकल के बाहर आके लिस्ट आउट हो चुके हैं। जहाँ पे अगर हम यहाँ भी अगर पार्ट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो पार्ट एक नया क्रिएट हो सकता है। और जैसा कि आपने देखा था हमने कंट्रोल+2 जो है वो शॉर्टकट्स डिफाइन किया हुआ था इधर। तो अगर मैं कंट्रोल+2 प्रेस करता हूँ तो भी एक नया पार्ट क्रिएट हो सकता है। और अगर हम फाइल के साथ जाके न्यू में जाएंगे और यहाँ पे अगर हम पार्ट पे सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो भी पार्ट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो हमने अभी 4 तरीके देखे जिसकी वजह से हम एक नया पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम इस पार्ट पे काम कर रहे हैं तो अगर हम पार्ट वर्कबेंच में हैं तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे ओनली सॉलिड फीचर्स अवेलेबल होते हैं। अगर हमें कई बार लाइन क्रिएट करनी होती है, पॉइंट, प्लेन या कोई भी कर्व होता है या कोई सरफेस हमें अगर जनरेट करनी होती है तो उसके लिए हमें सरफेस डिज़ाइन में जाना पड़ता है, जो कि जनरेटिव शेप डिज़ाइन जिसको बोलते हैं। और उसमें जाने के लिए आपको यहाँ से वर्कबेंच को स्विच करना पड़ता है। तो स्विच करने के लिए आप इधर जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं तो जनरेटिव शेप डिज़ाइन में चले जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये आपके जितने भी ऑप्शंस सॉलिड बॉडी के हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस बदल चुके हैं। तो आप सेम पार्ट के अंदर अब सरफेस डिज़ाइन या कोई भी एक लाइन, पॉइंट, प्लेन कुछ भी बना सकते हैं। और यहाँ से जाके अगर आप बात अगेन आप पार्ट डिज़ाइन पे अगर क्लिक करेंगे तो आप फिर से पार्ट डिज़ाइन में वापस आ जाएंगे। और इसी को थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के लिए हमने यहाँ पे शॉर्टकट्स बना के रखे हैं। तो अगर मैं कंट्रोल+1 प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पे सरफेस डिज़ाइन में चला गया। अगर मैं कंट्रोल+2 प्रेस करता हूँ तो मैं दोबारा से यहाँ पे पार्ट डिज़ाइन में आ गया। सिमिलरली हम सिर्फ इन्हीं दोनों वर्क बेंच के बीच में नहीं बट बाकी और भी अदर वर्क बेंच के बीच में हम स्विच कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूंगा कि मैं कंट्रोल+4 अगर मैंने किया तो मैं कोर कैविटी डिज़ाइन के अंदर जा चुका हूँ। कंट्रोल+2 प्रेस किया देन आई एम बैक अगेन टू द पार्ट डिज़ाइन। तो इस तरीके से हम अपने वर्क बेंचेस को बदल सकते हैं और उनकी सेटिंग्स और शॉर्टकट्स को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखा होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही और ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि यह ट्यूटोरियल आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं आपके सवालों का जवाब एक वीडियो बनाकर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले ट्यूटोरियल में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ।